हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो मैं 30 मिनट करती हूँ। आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। अगर ज़्यादा जल्दी वज़न घटाना है तो हो सके तो दोनों टाइम करिए, ठीक है। और जितना बल पड़ता है, जितना ज़ोरों से उतना ज़ोर से करिए। अगर आपकी ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा वजन है, तब आप शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हैं। 2 मिनट अपना शरीर गर्म कर लीजिए। इसके बाद जितना तेज़ी से हो सकता है उतना तेज़ी से करना है। और जो ज़्यादा उम्र के हैं वो 10 बार से शुरू करें। हमेशा 10 बार से शुरू करें। एक एक्सरसाइज को 10 बार करें। अब ऐसे करके जितना उनकी हिम्मत हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो करिएगा। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि आप हिप्स की एक्सरसाइज बताइए। तो जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसमें पूरी होती है, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आगे चल के दिखाया हुआ है, उसको आप करिएगा। उठक बैठक लगाना है जिसको दंड बैठक बोलते हैं, और हम बाकी उसका नाम तो नहीं जानते ज़्यादा, लेकिन हमारे में दंड बैठक कहते हैं। उसको करिएगा, उससे आपका कम भी होगा और शेप में भी आएगा। ये जो एक्सरसाइज मैं जितनी भी करती हूँ इनको आप जो खड़े खड़े करती हूँ ये सबको मतलब कम करेगा। आपका ब्रेस्ट, आपका हिप, मतलब सबको कम करता है। और जब मैं हाथ इधर उधर करती हूँ, साइड उसकी 3 सेट दिखाती हूँ, 3 तरह की, वो उससे आपकी कमर पतली होती है, ठीक है। तो उसको करिएगा, इससे आपको पूरा कम होगा। बेली फैट भी कम होता है, हिप्स भी कम होते हैं, सब कुछ कम होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, शुरुआत में ही बता देती हूँ कि फुल बॉडी एक्सरसाइज है। और जो मैं लेट के करती हूँ वो बेली फैट के लिए होता है। इसमें मैंने आज कमर दर्द के लिए, हिप्स के लिए, बेली फैट के लिए सब कुछ दिखाया हुआ है। 3 चीज़ के लिए तो स्पेशली दिखाया हो। मैंने बताऊंगी कौन कौन सी हैं, ठीक है। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि उनका नाम गीता है, वो अपना डाइट प्लान पहले भी दी थी, कल भी दी हैं, और वज़न भी अपना नाप के बताए हैं। उनका 102 केजी था, तो 102 से उनका 20 दिन में 98 केजी हो गया है, 100 ग्राम। तो मतलब उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। अगर सुन रही हैं मेरे को तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कर रही हैं वैसे करते जाइएगा। आप खाना जैसे मैंने जो जो बताया है उसको आप बदल बदल के ऐसे खाइएगा। कोई किसी ने ये भी कहा कि दाल खाने से पेट भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गाढ़ी गाढ़ी दाल खाएंगे और 2-3 कटोरी खाएंगी तो भारी तो होना ही है। अगर आप पतली दाल मूंग की खाएंगी, मैं मूंग की दाल खाने के लिए बोल रही हूँ, मूंग की दाल पतली खाइए, मसूर के खाइए, जिसकी भी खाइए, हल्की पतली खाना है। और जैसे उड़द हो गया, राजमा हो गया, चने हो गए, इनको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। और जो वैसे वाली दाल नॉर्मल वाली होती हैं उनको आप पतली पतली लीजिए। पतली खाने से कहीं भारी नहीं लगता है। किसी ने ये भी पूछा, कोई बोलता है गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग सब कुछ बंद कर देंगे। हाँ, बढ़ता होगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ खाएंगे तो बढ़ेगा। आप तो, मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा आप पानी ही पी लीजिए, उससे ही बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हर चीज़ मैं डेली बताती हूँ, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से वेट बढ़ता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उसमें भी बढ़ेगा। क्वांटिटी आप कम रखेंगी तो किसी चीज़ को कम खाने से वो हिसाब से ही रहता है। ये जो मैं कर रही हूँ, आगे भी की हूँ, ये सब एक्सरसाइज कमर की हैं, आपकी बॉडी शेप में लाने वाली। इससे आपकी कमर पतली होगी, पीठ कम होगी, हाथ बाजू पतले होंगे। मतलब ये पूरा, इनको आप, ये मैं 3 सेट दिखाती हूँ, डेली दिखाती हूँ, इनको करा करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बॉडी शेप में लाने के लिए, ठीक है। तो वही है कि गेहूं की रोटी मैं पहले भी खाती थी, और मैं कभी कभी ले लेती थी ओट्स वगैरह। ओट्स मतलब पीस लेती थी जैसे मिक्सर में, फिर 1 चम्मच उसका आटा ले लेती थी गेहूं का, 1 चम्मच बाजरा। बाजरा मैंने थोड़ा सा उपयोग में लाया था, अपने खाने में मैंने बाजरा लाया था। जब मैंने वजन घटाया था, अंकुरित बीज और ओट्स, ये 3 चीज़ें, और फ्रूट, चार चार चीज़ें मैंने मतलब अपने लाइफ में बहुत ऐड की थी। अब मेरा तो 1.5-2 महीने में जितना मेरे को चाहिए था उतना आ गया था। मेरे में इतना बहुत जल्दी रिजल्ट आया था। लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत करती थी और मैं खाने में बहुत ध्यान रखती थी। मेरा खाना बहुत चबा चबा के खाती थी, इसलिए शायद मेरा बहुत जल्दी रिजल्ट आया था। फिर मैं जब घर गई तो मेरे को सभी लोग बोलने लगे कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ही सूखड़ी हो गई है।
फिर बीच में मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, इसलिए कि फिर ज़्यादा मेरा पतला होना अच्छा भी नहीं लगा था मेरे घर वालों को, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं इतने में ही मेंटेन रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं पतला नहीं होंगी। बस थोड़ा सा बेली फैट हमें लगता है कि बेली फैट मेरा अभी ज़्यादा है, उसे थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गेहूं के खाइए, किसी भी चीज़ के खाइए, क्वांटिटी आपको कम रखना है। अगर हो सके आपके यहाँ मिलता हो तो आप खा सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं। और अच्छी बात है, आप बेसन की खा लीजिए, ओट्स की खा लीजिए, रागी का आता है उसका खा लीजिए, किसी का भी खा लीजिए, आप खाइए। उसको भी खाना है तो क्वांटिटी उसके भी कम ही रखना है। ठीक है। खुशी जी का मैसेज आया था कि उनका तो वजन ठीक है, ज़्यादा फैट नहीं है बॉडी में, बेली फैट है। बेली फैट वाली एक्सरसाइज आप करिए, बेली फैट जो जाएगा तो वो एक्सरसाइज से ही जाता है। जब तक वहाँ की स्किन टाइट नहीं होगी तो बेली फैट आपका कम भी हो जाएगा पर लटक जाएगा। ठीक है, सुंदरता तभी आएगी। ये देखिए हिप्स की मैं कर रही हूँ, ये इसका 3 सेट लगाई हूँ, आगे भी चलती रहेगी। तो ये आप इसको करिएगा, जिसको हिप्स कम करना है और शेप में लाना है। ठीक है, तो खुशी जी बेली फैट जो मैं लेट के करती हूँ उसको आप करिएगा, तो उससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा। जो खड़े होके करती हूँ उनसे भी होता है, लेकिन आप बैठ के जो मैं लेट के करती हूँ उनको ज़्यादा करिएगा, तो उससे आपका जल्दी कम होगा। पैर दोनों पकड़ मैं इकट्ठा करके जो उठाती हूँ उसको करिएगा। आप 10 बार 20 बार करेंगी, पता चल जाएगा कहाँ जोर पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा कि बेली फैट की है। ठीक है, तो वही है। और जो लोग कर रहे हैं उनका सबका बहुत अच्छा वेट घट रहा है, किसी का 8.5, किसी का 4 kg, किसी का 3 kg, किसी का स्टक भी हो, मतलब रुक भी गया है। तो जिनका रुक गया है ना, तो वो थोड़ा सा अपने खाने में चेंज कर दें। 1-2 दिन ऐसे नमक, हफ्ते में 1 दिन 2 टाइम या कि ऐसे करके अपना मतलब नमक ना खाएं, मीठा ना खाएं, तो ऐसे करके थोड़ा सा कम कर लें। किसी का ये भी कमेंट आया था कि बाहर जाएं तो कुछ खा सकते हैं, तो खाने को आप खा सकते हैं, ज़्यादा ओवर कुछ मत खाइएगा। इसलिए कि आपकी 1 दिन के खाने का बाहर की चीज़ें, जंक फूड वगैरह, मीठा वगैरह खाने से आपका जो 10 दिन आपने मेहनत की है उसमें सब में पानी फेर देता है। तो हम तो ये कहते हैं कि एक तरीके से पूरा वजन घट जाने दीजिए जितना आपको लाना है, उसके बाद फिर आप करिएगा। वो बोली 1 दिन चीट डे कर सकते हैं, कर लीजिए, हमको ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर मतलब आपका धीरे धीरे से वजन घटेगा, कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक चीज़, एक तरीका और कर सकती हैं, आप बाहर कुछ खा ली हैं, फिर दूसरे दिन आप नमक मत खाइए, और नमक अपने घर में मीठा मत खाइए। आप फ्रूट में, ओट्स में और ऐसे कुछ करके आप अपना समय निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए दिन भर नहीं कर सकती हैं तो सुबह ना आप फ्रूट ले लीजिए, शाम दोपहर में आप खाना ले लीजिए नमक वाला, और रात में फिर आप नमक वाला ना लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, या कि आप दूध में डाल के वो ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए। तो ऐसे करके आप कर देंगे तो जो आप बाहर खाना खा रही होंगी तो उससे आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिन आप चीट डे करने का मन भी करता है तो थोड़ा करिएगा, ज़्यादा नहीं। वो भी मतलब आपको जितना वजन घटाना है पहले घटा लीजिए, 1 डेढ़ 2 महीना, उतना तो कंट्रोल हो ही जाता है। देखिए मैं तो बहुत कंट्रोल कर ली थी। और दूसरी बात, मैं खाती भी थी, अगर चीट डे करती भी थी तो 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे खाती थी, और ज़्यादा मैं गुड़ का उपयोग करती थी अपने खाने में। तो ऐसे आप भी कर लीजिए, वैसे कोई मनाही नहीं है। धीरे धीरे वजन घटेगा तो वो और अच्छी बात है। जो भी हमें मैसेज किए हैं कि उनका इतना घटा है उतना घटा, बहुत अच्छा घटा है, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जिनका नहीं आया है ज़्यादा रिजल्ट, वो परेशान नहीं हो, उनका आ जाएगा। बस अपने डाइट में ध्यान दें और तरीके से करें तो सब अच्छा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं सिस्टर लोग, कर सकती हैं, आलस आ रहा है, वो ज़रूर करें। अगर दोनों चीज़ अपनाएंगी तो बहुत अच्छा से रिजल्ट आता है। और खाने में मैं लिक्विड चीज़ इसीलिए बोलती हैं कि पानी वाली चीज़ आप, मतलब दाल पतली, जो भी पतली आप दाल खाएंगे तो वो सबके लिए आप बना दिया करिए अपने से, थोड़ा सा उसमें मतलब पहले जब बनाती हैं तो आप अपने लिए निकाल लिया करिए, और सबके लिए गाढ़ी गाढ़ी रहने दिया करिए, अपने लिए थोड़ा सा पतली कर लिया करिए। आप फ्रूट, आप सीजनल कोई ना कोई लीजिए, पपीता लीजिए, एप्पल लीजिए, अब इस समय तो एप्पल भी आने लगा। आप बीच बीच में ऐसे थोड़ा बहुत कोई ना कोई फ्रूट जरूर लिया करिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये जो चक्की आसन है हम औरतों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो पेट की बीमारी होती है और इससे मतलब बेली फैट भी जाता है और बीमारी बहुत ठीक होती है। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए, मैं किसी वीडियो में स्किप करती हूँ नहीं तो हमेशा दिखाती हूँ, इसको भी करा करिए। ठीक है, ये बेली फैट मतलब चक्की आसन है, बहुत अच्छा है। तो मैं वही बोल रही थी,
जितने मतलब कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हो रहा, सबका हो रहा है। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि वो पीरियड में एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, 3 दिन नहीं कर रही हैं पर डाइट तो कर रही हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जब पीरियड में रहते हैं ना तो 2 दिन पहले 3-4 दिन बाद तक आप अगर वेट नापेंगे थोड़ा सा बढ़ा ही दिखाता है। तो कभी आप अगर ऐसा करती हैं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है? किसी का ये भी कमेंट आया था कि वो डाइट भी अच्छे से कर रही हैं और एक्सरसाइज भी कर रही हैं 10 दिन से, लेकिन उनका इंच लॉस नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं दिखा रहा है इंच लॉस, हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है? आप अपने हिसाब से बराबर करते जाइए। मैं डेली बताती हूँ कि आप अच्छे से करिए, हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेली फैट के लिए है खुशी जी। जिसको भी बेली फैट घटाना है तो इनको ज़रूर करा करिए, जो मैं लेट के करती हूँ। आप इनको 50-50 बार, 100-100 बार जितना हो सके। अगर एक ही 2 एक्सरसाइज करते तो इन्हीं को बहुत ज़्यादा तक कर लिया करिए। फिर बाद में मैं जब पैर मोड़ के इधर उधर कमर के लिए करती हूँ, उसको इसके बाद करने के बाद उसको कर लिया करिए, तो आपके जब कमर में दर्द होता है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक भुजंग आसन होता है, आपने नाम सुना होगा, जो मैं नीचे हाथ रख के और अपना सर उठाती हूँ, पेट नीचे ही रहता है, पैर वो आएगा तो मैं बताऊंगी, तो ठीक है? ऐसे कर लीजिएगा, इससे बेली फैट घटेगा। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, सबका ठीक ही है। जितने भी मैसेज आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, बहुत खुशी हुई। आप लोगों से ज़्यादा हमको खुशी होती है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं, कि मतलब आप लोगों का भी कम हो रहा है। मेरे बताने के तरीके से आप लोग अगर अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का। जिनका नहीं आ रहा है वो परेशान मत होइएगा। इसको करने के बाद बीच बीच में आप इनको ज़रूर करा करिए। इनसे क्या होता है, कमर में बहुत आराम मिलता है। जिसके कमर में दर्द रहता है वो 10-10 बार, 20-20 बार इसको कर लिया करें, ठीक है? तो मैं नाम नहीं बताती हूँ, इसलिए शायद आप लोगों को ना पता नहीं चल पाता है, ठीक है? तो करिएगा। इसलिए मैं शुरू में ही बोल देती हूँ कि फुल बॉडी है, इसलिए मैं इतनी सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ जिसको अलग से ना करना पड़े। बॉडी शेप में भी आएगी, वजन भी घटेगा और मसल फैट भी घटेगा, सब कुछ होगा, ठीक है? तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी का कमेंट रह गया होगा तो ज़रूर बताइएगा, ओके? और कमेंट 4 बजे तक आप भेज दिया करिए। मैं 5 बजे से वॉइस ओवर करती हूँ, उसी में मैं जवाब दे दिया करती हूँ। मैसेज मैं कम दे पाती हूँ, उसके लिए परेशान ना होइए और उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ, ठीक है? ओके।